वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में मशहूर ज़माना थ्योरी मैस्लो हायरार्की, जिसको मैस्लो थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ी फेमस थ्योरी है। इसमें 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। 5 तरह की नीड्स हैं। मैस्लो कहता है कि ये वो नीड्स हैं जो कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट ह्यूमन से है, इंसान से है। कि इंसान जैसे जैसे एक ज़रूरत को पूरा करता चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो कदम के साथ साथ दूसरी ज़रूरत की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे कि इसको पिरामिड की शेप में बनाया गया है। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम नीड्स और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। आपने जब भी इसको शुरू करना है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, ये वो नीड है जिसके अंदर इंसान को हवा, पानी। साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर है कि इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? हवा, पानी, सोना, खाना, रहने के लिए एक छोटा सा घर, ठीक है। ये इसकी साइकोलॉजिकल नीड्स है। अगर एक इंसान की ये नीड पूरी नहीं होती, उसे क्या लगे कि मार्केट में नया मॉडल गाड़ी का आया, उसको कुछ नहीं लगेगा। वो कहेगा जनाब मेरे साथ इस ये बात करें, रोटी की बात करें, मेरे से लिए एक छोटे से घर की बात करें, मुझे क्या लगे कि मर्सिडीज़ का मॉडल नया मार्केट में आया, उसको कुछ नहीं होगा। उसको उसका पहला फोकस पहली नीड होगा। जब इंसान पहली नीड को पूरा कर लेता है, ठीक है, जब आप एक छोटा सा घर ले लेते हैं, जब आप नौकरी करते हैं, बमुश्किल आप कमेटियाँ डाल के एक छोटा सा घर ले लेते हैं, जब आपका पहली नीड पूरी होती है फिर आप ऊपर की तरफ आते हैं। सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या है? आप कहते हैं कि मुझे एक ऐसी जगह घर मिले जो सेफ हो, लिविंग इन अ सेफ एरिया, ठीक है। आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी हो, आपको जॉब सिक्योरिटी हो, क्योंकि आप पहली चीज़ आप पूरी कर गए हैं, ठीक है। आपकी पहली ज़रूरत थी या नौकरी मिले, नौकरी मिले, नौकरी मिले, ठीक है, नौकरी मिल गई। आप पहली आपकी ज़रूरत थी कि यार मुझे घर होना चाहिए, मेरे पास खाना होना चाहिए। जाहिर बात है नौकरी ना भी हो तो फिर भी इंसान ने कुछ ना कुछ खाना तो है ना। पहली ज़रूरत पूरी हुई, आप साथ ही ऊपर चले गए। अब आती है जी सेफ्टी नीड के बाद है हमारे पास बिलोंगिंग। तीसरे नंबर पे बिलोंगिंग्स है। बिलोंगिंग्स मतलब इंसान को माशरे में सर्वाइव करने के लिए दोस्त, यार चाहिए, बीवी, वालदैन, बहन भाई, इस तरह के क्या है बिलोंगिंग्स। ये वो रिश्ते हैं कि जो जिनसे इंसान की एक सोशल एक्टिविटी या सोशलाइजेशन बढ़ती है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक ले लें, फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, आप सोशल करंट अफेयर से अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, मैगजीन्स हैं, लिंक्डइन है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं जिनसे इंसान वक्त के साथ साथ सीखता जाता है। जब तीसरी चीज़ भी हमारी पूरी होती है तो हम चलते हैं ऊपर वाली स्टेज की तरफ, वो है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में हमारे पास आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, अचीवमेंट, उसके बाद रिकॉग्निशन। ये वो चीज़ें हैं, जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास नीचे पूरी हो जाती हैं फिर हम सेल्फ स्टीम कहते हैं यार मेरी कोई माशरे में इज्जत हो, मैं योर दोस्तों में बैठूँ, मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहूँ कि लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंसान के अंदर डेवलप होनी शुरू होती हैं। सबसे एंड पे आती है टॉप पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसके अंदर क्या आता है? ट्रूथ, जस्टिस, विजडम, मीनिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं कि इंसान सच्चाई की तरफ, सच्चाई को देखता है, इंसाफ को देखता है, क्योंकि अब उसको वहाँ पे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई उसको टेंशन नहीं है। क्यों? उसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, खाना बेशुमार, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, आला से आला उसकी रेपुटेशन, पीआर उसकी बहुत अच्छी हो चुकी है, अचीवमेंट, वो लाइफ में बहुत कुछ कर चुका है। अब उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, परवाह नहीं है, तो वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, वो इंसाफ सच्चाई की तरफ चल पड़ता है। ये है एक मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी आप बुक से भी पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अक्सर होगा क्लास में भी जब ये पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर मैस्लो थ्योरी जो मैस्लो हायरार्की है ये हम कितनी लिखेंगे, एक एक पॉइंट को हम कितना एक्सप्लेन करें या एलैबोरेट करें। बच्चे मैस्लो जो हायरार्की है वो गालबन 2 पेजों पे बड़े आराम से आ जाती है। आपको मज़ीद में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसे ज़्यादा भी पढ़ लें, मेरे से अलावा और भी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप
बताते जाएंगे कि जी पहली स्टेज में ये साइकोलॉजिकल नीड्स ये होती हैं, सेफ्टी नीड्स ये होती हैं, बिलोंगिंग्स ये होती हैं, सेल्फ इस्टीम ये होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होता है। तो ऑटोमेटिकली आपने उसके पूरे पूरे जो कंटेंट्स हैं उनको कवर कर लिए, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैस्लो थ्योरी के बाद हम देखते हैं इससे भी एक मशहूर ज़माना थ्योरी, वो है डॉगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी जी। अब है हमारे पास थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जिन चाचू जान ने बनाई थी उनका नाम था डॉगलस मैकग्रेगर, ठीक है। ये उन्होंने 1960 में बनाई थी। इसके अंदर थ्योरी एक्स में वो ये कहते हैं कि थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं जो नहायत ही हड हराम किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, सुस्त काहली का शिकार होते हैं। मतलब कि ये पेन पड़ा है ना, और यार इधर मेरी बात सुनी, ये पेन तो पकड़ा दे मुझे। इस तरह के लोग आपके आपने देखे होंगे, बहन भाई मेरी बात सुन, ये पानी का गिलास पड़ा मुझे पकड़ा जा, यार इधर आई, ये लाइट तो बंद कर दी। मतलब कि वो लोग हैं डिसलाइक वर्किंग, काम पसंद ही नहीं है, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड टू बी डायरेक्टेड। उनको हर वक्त बताना पड़ता है यार एक काम कर लो, और खुदा दे बंदे एक काम कर लो, और तुहानू अल्लाह दा वास्ता है काम कर लो। लेजी सुस्त लोग, उनका होता है कि यार कोई रोटी भी हमारे मुंह में आके ना डाल जाए और हमारे मुंह को भी वो हिला जाए ताकि हमें चुबाना भी ना, हम खुद से उसको चुबा भी ना सके। हैव टू बी कंट्रोल, उनको हर वक्त कंट्रोल करना पड़ता है। ओए किधर जा रहा है, काम कौन करेगा, ओ इधर आ, वापस आ, काम कर यहाँ पे बैठ। ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग हैं थ्योरी एक्स में, वो लोग हैं जो नहायत लेजी हैं, अपने काम को पसंद नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से भागते हैं। उनका दिल मतलाता रहता है कि क्या है यार, फानून काम करना पड़ेगा, यार मैं तो शदादा आदमी है, मैं तो काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। इसके मुकाबले में आते हैं थ्योरी वाई। अब देखते हैं थ्योरी वाई। अगर आप थ्योरी एक्स भी याद कर लेना तो इसका उल्ट ही थ्योरी वाई है। वो इनर्जेटिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उनको कंट्रोल करना नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो थ्योरी एक्स के बाद आते हैं थ्योरी वाई। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेटेड एंड इनर्जेटिक, डू नॉट नीड मच डायरेक्टेड या कंट्रोल्ड, क्रिएटिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। इसके बाद है इंजॉय वर्किंग विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं कि अगर एक तरफ वो लेजी वाले बंदे हैं तो दूसरी तरफ इनर्जेटिक के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। थ्योरी एक्स में क्या था, यार मैं काम नहीं करना, मेरा दिल नहीं कर रहा, ओ यार मैं फिर हूँ काम करना, हुणे तो काम करके आया ना, ओ यार मैं तंग आ गया थोड़े। दूसरी तरफ बंदा होता है, सर मैंने ये काम कर लिया, मैं और कोई काम कर लूँ। सर ये जो आपने काम दिया था, ये काम मैंने इस तरह की, आपने इस तरह करने का कहा था, जो गोल था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो इस तरह का था, लेकिन सर मैंने इस काम को उसी गोल की तरह किया है, लेकिन मेरा एक अपना माइंड है, क्या ये काम इस तरह अगर किया जाए तो हो नहीं जाएगा। यानी कि अपना आइडिया भी देना, क्रिएटिव होते हैं ना, क्रिएटिव वो काम को और भी नए नए तरीक़ों से करना जानते होते हैं। तो ये थी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, जिसमें बहुत ही आसान थ्योरीज थी। मैस्लो हायरार्की की थी और डॉगलस मैकग्रेगर, जिसको ज़्यादातर मशहूरी वो इस नाम से थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।